हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 की पोएम मनुष्यता करने जा रहे हैं। आइए समझते हैं। मनुष्यता कविता मैथिली शरण गुप्त, जो कि एक राष्ट्रीय कवि हैं, उनके द्वारा लिखी गई है। इनका जन्म 3 अगस्त 1985 में हुआ और इनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1965 में हुई। आइए अब हम एक एक करके जो कविता के पद्यांश है उनका अर्थ और शब्दार्थ जानते हैं। मनुष्यता। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यो सो मृत्यु, तो वृथा मरे वृथा जिए। नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वह मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सबसे पहले हम इसके अर्थ जानेंगे। प्रत्यय मीन्स मृत्यु, यो मीन्स ऐसे, वृथा मीन्स बेकार, प्रवृत्ति का अर्थ है प्रवृत्ति। आइए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि कहता है कि हमें यह जान लेना चाहिए कि मृत्यु का होना निश्चित है। हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। कवि कहता है कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग हमें मरने के बाद भी याद रखें। जो मनुष्य दूसरों के लिए कुछ भी ना कर सके, उसका जीना और मरना दोनों बेकार है। मरकर भी वह मनुष्य कभी नहीं मरता जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है, क्योंकि अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं। कवि के अनुसार मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्यों के लिए मरे, अर्थात जो मनुष्य दूसरों की चिंता करे वही असली मनुष्य कहलाता है। तो हमें इससे क्या पता चलता है? हमें इससे कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि इंसान को हमेशा परोपकार, दया, करुणा का भाव रखना चाहिए। आइए अब हम दूसरा पद देखते हैं। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सजा सजीव कीर्ति पूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। सबसे पहले इसके अर्थ देखते हैं। उदार, उदार का अर्थ होता है महान, श्रेष्ठ। बखानती का अर्थ होता है गुणगान करना। धरा, धरा का अर्थ है धरती। कृतघ्न का मतलब होता है ऋणी, आभारी। सजीव का अर्थ है जीवित। पूजती, करना। अखंड, जिसके टुकड़े न किए जा सके। असीम, पूरा। आइए अब इसका अर्थ देखते हैं। कवि कहता है कि जो मनुष्य अपने पूरे जीवन में दूसरों की चिंता करता है, उस महान व्यक्ति की कथा का गुणगान सरस्वती अर्थात पुस्तकों में किया जा सकता है। कवि का कहने का मतलब है कि उसका गुणगान, जो व्यक्ति उदारता करता है, उसके गुणगान सरस्वती जैसी नदियाँ भी बखान करती है। पूरी धरती उस महान व्यक्ति की आभारी रहती है। उस व्यक्ति की बातचीत हमेशा जीवित व्यक्ति की तरह की जाती है और पूरी सृष्टि उनकी पूजा करती है। कवि कहता है कि जो व्यक्ति पूरे संसार को अखंड आत्म भाव और भाईचारे की भावना में बांधता है, वही व्यक्ति सही मायने में मनुष्य कहलाने के योग्य है। आइए अब हम इसका तीसरा पद देखते हैं। शुद्धार्थ रंतिदेव ने दिया कर्स थाल भी, तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उसी नर क्षितिज ने सममास दान भी किया। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। आइए अब इसके अर्थ देखते हैं। शुद्धार्थ का अर्थ है भूख से परेशान। कर्षित का मतलब है हाथ की।
परार्थ का मतलब है पूरा। अस्थि जाल का अर्थ है हड्डियों का समूह। उशीनर क्षितिज का अर्थ है उशीनर देश के राजा शिवी। सहर्ष का अर्थ है खुशी से। शरीर चर्म का अर्थ है शरीर का कवच। आइए अब इस पद की व्याख्या देखते हैं। कवि कहता है कि पौराणिक कथाएं ऐसे व्यक्ति के उदाहरणों से भरी पड़ी हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए त्याग कर दिया, जिस कारण उन्हें आज भी याद किया जाता है। और इस पद्यांश में कवि ने ऋषि दधीची, राजा रंतिदेव और उशीनर क्षितिज और कर्ण जी के विषय में, दानवीर कर्ण के विषय में आपको बताया है। आइए अब उनके बारे में हम आपको बता देते हैं। भूख से परेशान रंतिदेव ने अपने हाथ की आखिरी थाली भी दान कर दी थी और महर्षि दधीची ने तो अपने पूरे शरीर की हड्डियां वज्र बनाने के लिए दान कर दी थी। उशीनर देश के राजा शिवी ने कबूतर की जान बचाने के लिए पूरा मांस दान कर दिया था। वीर कर्ण ने अपनी खुशी से अपने शरीर का कवच दान कर दिया था। कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य इस नश्वर शरीर के लिए क्यों डरता है। जो शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा उसके लिए हमें नहीं डरना चाहिए, क्योंकि मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरे मनुष्य के लिए त्याग देता है, दूसरे मनुष्य के लिए अपने जीवन में परोपकार, दया की भावना रखता है। आइए अब हम अगला पद करते हैं। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वमही। विरुद्ध भाव बुद्ध का दया प्रभाव में बहा, विनीत लोग वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। आइए अब हम इसके अर्थ जानते हैं। इस पद्यांश में कवि ने हमारे महान गौतम बुद्ध के बारे में आपको बताया है। पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। सहानुभूति का अर्थ होता है दया, करुणा। महाविभूति का अर्थ होता है सबसे बड़ी विपत्ति, सबसे बड़ी संपत्ति। वशीकृता का अर्थ है वश में करने वाला। मही का अर्थ है ईश्वर। विरुद्धवाद का मतलब है कि खिलाफ होना। आइए अब इसके अर्थ देख लेते हैं। व्याख्या। कवि कहता है कि मनुष्य के मन में दया व करुणा का भाव होना चाहिए, यही सबसे बड़ा धन है। स्वयं ईश्वर भी उन लोगों के साथ रहता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महात्मा बुद्ध हैं, जिनसे लोगों का दुख नहीं देखा गया तो वे लोक कल्याण के लिए दुनिया के नियमों के विरुद्ध चल दिए। इसके लिए क्या पूरा संसार उनके सामने नहीं झुकता। अर्थात उनके दया भाव व परोपकार के कारण आज भी उनको याद किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। महान उसको कहा जाता है जो परोपकार करता है, दूसरे मनुष्य के लिए करुणा उदारता का भाव रखता है। जो व्यक्ति संवेदनशील होता है वही मनुष्य कहलाता है, जो मनुष्य के लिए जीता है और मनुष्य के लिए मरता है। आइए अब अगला पैरा देखते हैं। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। आइए सबसे पहले इसके अर्थ देख लेते हैं। मदान का अर्थ होता है घमंड, ईगो। तुच्छ का अर्थ होता है बेकार। सनाथ का अर्थ होता है जिसके पास अपनों का साथ है। अनाथ जिसका कोई भी नहीं है। चित्त मन में। त्रिलोकनाथ का अर्थ होता है ईश्वर। दीन बंधु का अर्थ है ईश्वर। अधीर का मतलब होता है उतावलापन, जिस व्यक्ति में धीरज नहीं है। आइए अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। क्या कवि कहता है कि भूल कर भी कभी संपत्ति या यश पर घमंड नहीं करना चाहिए।
इस बात पर कभी गर्व नहीं करना चाहिए कि हमारे साथ हमारे अपनों का साथ है, क्योंकि कवि कहते हैं कि यहाँ कौन सा व्यक्ति अनाथ है, उस ईश्वर का साथ सबके साथ है। वह बहुत दयावान है, उसका हाथ सबके ऊपर रहता है। कवि कहता है कि वह व्यक्ति भाग्यहीन है जो इस प्रकार का उतावलापन रखता है, क्योंकि मनुष्य वही व्यक्ति कहलाता है जो इन सब चीज़ों के ऊपर उठकर सोचता है, जो अपनी संपत्ति को किसी भी तरह का घमंड नहीं होने देता, जो हमेशा ये मानता है कि भगवान उसके साथ है। सो वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए अपनापन रखता है। आइए अब हम अगला प्यारा देखते हैं। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही सब बाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परास्वलंबन से उठो और बढ़ो सभी, अभी अमृत अंक के अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न या कि एक से न काम और का सरे, यही मनुष्य है वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। आइए सबसे पहले इसके अर्थ देख लेते हैं। अनंत का अर्थ होता है जिसका कोई अंत न हो। अंतरिक्ष का अर्थ होता है आकाश, समक्ष सामने, परास्पलंबन एक दूसरे का सहारा, अमर्त्य अंक मीन्स देवता की गोद, अपंक मीन्स कलंक रहित। आइए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या, कवि कहता है कि उस कभी न समाप्त होने वाले आकाश में असंख्य देवता खड़े हैं जो परोपकारी व दयालु मनुष्य का सामने से खड़े होकर अपनी भुजाओं को फैलाकर स्वागत करते हैं, क्योंकि ऐसे मनुष्य दूसरे मनुष्य के लिए अपना जीवन त्याग देते हैं और देवता भी उनका सम्मान करते हैं। इसलिए दूसरों का सहारा बनो, दूसरों की हमेशा मदद करो और सभी को साथ में लेकर आगे बढ़ो। कवि कहता है कि सभी कलंक रहित हो कर देवताओं की गोद में बैठो, अर्थात यदि कोई पूरा काम नहीं करोगे तो देवता तुम्हें अपनी गोद में बिठा लेंगे। अपने मतलब के लिए नहीं जीना चाहिए, अपना और दूसरों का कल्याण व उद्धार करना चाहिए, क्योंकि इस मरणशील जीवन में मनुष्य वही है जो मनुष्य का कल्याण करे व परोपकार करे और हमेशा आगे बढ़ते रहे, कलंक रहित कार्य करते रहे, कोई भी बुरा काम ना करे और हमेशा दूसरे मनुष्य की मदद करे, परोपकार करे। आइए अब हम दूसरा पद देखते हैं। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य वेद है, परंतु एक अंतरिक्ष में परमाणुभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। आइए अब हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। बंधु, भाई बंधु। विवेक का अर्थ होता है समझ। स्वयंभू, परमात्मा, स्वयं उत्पन्न होने वाले को हम स्वयंभू कहते हैं। अंतरिक्ष का अर्थ होता है आत्मा की एकता, अंतःकरण की एकता। परमाणुभूत का अर्थ होता है साक्षी। व्यथा का अर्थ होता है दुख और कष्ट। आइए अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे के भाई बंधु है। यह सबसे बड़ी समझ है। पुराणों में जिसे स्वयं उत्पन्न पुरुष माना गया है वह परमात्मा या ईश्वर हम सभी का पिता है, अर्थात सभी मनुष्य उस एक ईश्वर की संतान है। बाहरी कारणों के फल अनुसार प्रत्येक मनुष्य के कर्म भले ही अलग अलग हों, परंतु हमारे वेद इस बात के साक्षी हैं कि सभी की आत्मा एक है और सभी की आत्मा पवित्र है। कवि कहता है कि यदि भाई ही भाई के दुख और कष्टों का नाश नहीं करेगा तो उसका जीवन जीना बेकार है, क्योंकि मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरे मनुष्य के काम आता है और सदा दूसरों की मदद करता है, दूसरों पर दया, प्रेम, करुणा, उदारता, संवेदनशीलता रखता है। आइए अब हम अगला पद करते हैं। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए।
घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। आइए अब हम इसके अर्थ देख लेते हैं। अभिष्ट का अर्थ होता है इच्छित, मार्ग का मतलब होता है रास्ता, साहस का अर्थ होता है अपनी खुशी से, विपत्ति विघ्न का अर्थ होता है संकट बाधाएं, अतर्क का अर्थ होता है तर्क से परे, सतर्क का अर्थ होता है सावधान यात्री। आइए अब हम इस पद का अर्थ देखते हैं। कवि कहता है कि मनुष्य को अपनी इच्छा से चुने हुए मार्ग में खुशी खुशी चलना चाहिए। रास्ते में कोई भी संकट या बाधाएं आए उन्हें टालते जाना चाहिए। मनुष्य को ये ध्यान रखना चाहिए कि आपसी समझ न बिगड़े और भेदभाव न बढ़े। बिना किसी तर्क वितर्क के, लड़ाई झगड़े के सभी को एक साथ लेकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तभी ये संभव होगा कि मनुष्य दूसरे की उन्नति और कल्याण के साथ अपनी समृद्धि भी कायम करे। इसका अर्थ है कि हमें अपनी उन्नति के साथ साथ दूसरे की उन्नति समृद्धि में भी मदद करनी चाहिए। हमें सभी की मदद करते हुए जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये हमारी इस कविता का अर्थ था। धन्यवाद। और आगे क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप दूसरी वीडियो देखना मत भूलिए।